दो लड़कों में फंसी ये लड़की पिया है इसका नाम, क्या एंड पर ये मर जाएगी? एग्जैक्टली होने क्या वाला है आने वाली एपिसोड्स में, क्योंकि एक लड़की की दो बंदों के साथ तो शादी हो नहीं सकती, लेकिन ऐसे में जब दो बंदे ही मिल जाएं वो भी इतना ज्यादा प्यार करने वाले, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन यहां पर किसी एक को चूज करके लड़की जो है वो कल्प्रिट बन जाती है ना सेंस कि भैया अगर चूज कर लिया ऐसे में उसने अली यार को, तो लगेगा लोगों को कि हाँ देखा मटेरियलिस्टिक थी, ज्यादा अच्छी लुक्स पर चली गई। और दूसरी तरफ अगर उसने चूज कर लिया ऐसे में हमारे सांवल को, तो भी लोग कहेंगे कि देखा कितनी बेवकूफ लड़की है, उसने क्या चूज कर लिया। यहां पर अच्छा खासा लड़का भले अमीर है लेकिन कैरेक्टर वाइज तो अच्छा है ना, कोई अभाम नहीं था कि यहां पर ये उसी को सिलेक्ट करती। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा इस ड्रामे का एंड? बहुत सारे लोग तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे कि पिया एंड पर मर जाएगी या फिर मेरा इसके ऊपर क्या है फीडबैक। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में तो दूंगा, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फनी पॉइंट्स भी बताऊंगा जो देखे मैंने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। तो खासा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त किस्म का ये रिव्यू होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर उन लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लाहौर की तरफ आ रहे हैं और रहना चाहते हैं किसी अच्छी सी लग्जरी प्रॉपर्टी पर जो ऐसे में बहुत ही इकोनॉमिकल रेट के साथ हो और यहां पर अमेनिटीज से भरमार हो, तो ये है हमारी स्टेलेक्स प्रॉपर्टी जो 8,500 पर नाइट में मिलती है। इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज 15,000 से कम नहीं होती। बुकिंग का नंबर ऊपर आ रहा है, बुक करने के लिए इस पर राब्ता कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर लड़कियों का तो सुना था कि जब ऐसे में वो होती हैं डिप्रेस या फिर हो जाता है ब्रेकअप तो वो सबसे पहले अपने बाल छोटे करती हैं। उनके बाल छोटे करना उनके डिप्रेशन को कम करने की अलामत होता है, या फिर ये फेमस है इन जनरल। अब यहाँ पर हमारे सांवल ने भी वही काम किया कि जब उसकी वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकी किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, पहले लंबे बाल थे तो बाद में बिल्कुल ही शॉर्ट करा दिए इसने। पहले लुक्स काफ़ी अच्छे थे और बाद में इसके लुक्स बड़े गुंडा मवाली वाले बन जाते हैं। ये एक बात तो मानने वाली है कि जो बियर्ड भी है ना ऐसे में वो हर इंसान को सूट नहीं करती, किसी किसी को करती है, जिसको करती है उसके भले, लेकिन बहुत सारे लोग बियर्ड के बगैर ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, जो आपने देखा इस सांवल के केस में भी। और बात मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर ठीक है भैया हमारे अली यार का ये स्टाइल है कि वो हेडफोन्स जो है वो लगा कर रखता है, लेकिन वो घर में है, ऑफिस में है, यूनिवर्सिटी में है, वॉशरूम में है, रक्शे में है, कहीं पर भी है, हर वक्त जो उसने बांध के रखा है यहाँ पर कानों के साथ, लुक्स लाइक के जैसे बहरा है। वो जैसे बहरों ने लगाया होता है ना कान में, बोलते हैं जिसको आला, ये कुछ वैसा फील होता है। तो ओवरडू नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। बात तो सही है। पिया की दोस्त तो मान लो ऐसे में समोसा खाने वाली मशीन लगती है, हर एपिसोड में खाती है समोसे, वो भी मजे ले लेकर। लेटेस्ट एपिसोड में भी बेचारी टेंशन ले रही थी पैसे कम पड़ गए समोसा लेने के लिए। बाय द वे जो लड़कियां इस लेवल की समोसों की शौकीन हैं, जो कि मुझे ये रियल में भी लगती है, तो आप फेस पे थोड़ा सा गौर करें। इतना मेकअप थोपने के बावजूद भी यहाँ पर पिंपल्स जो हैं वो फील हो रहे हैं। तो समोसा जो है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए, चाहे आप इसको जैसे मर्जी तोड़ मड़ोड़ के कहें कि हाँ हमारा तेल बहुत अच्छा था, ये था वो था। इट्स नॉट अ हेल्दी मील टू हैव। लेटेस्ट एपिसोड में पिया सबसे पहले तो जिस तरीके से माफ़ी मांग रही होती है ऊपर से खड़ी, नीचे स्पेशली आवाज़ें लगा लगा कर, थोड़ा सा ये मुझे ऑड सीन लगा कि जहाँ पर बाप ने इस बेटी को बड़ा इज्जत से पाला है और ऐसे में बहुत ज़्यादा इसको दुनिया से बचा के रखा है, तो वो इतनी ओपन कैसी है? एक तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि वो कैसे इतना आसानी से कंफर्टेबल हो रही है इस सांवल के साथ। और तो और यहाँ पर 2-4 दफ़ा उसके डब्बू स्टेशन पर भी जा चुकी है, जहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात होते हैं, पी रहे होते हैं सिगरेट्स, और ऐसे में बहुत ही अजीब लैंग्वेज भी यूज़ होती है इस तरह की जगहों पर। तो किसी एक लड़की का जाना और वहाँ पर उस लड़के को मिलना, ये एक बड़ा ही मायूब सीन लगा मुझे। लेटेस्ट एपिसोड में भी दिखाया गया। और फिर सांवल हमारा बार बार टेंशन लेता है जब जब ये कोई मीठी चीज़ लेकर आती है, उसको लगता है कि लो भाई अब ये अपना रिश्ता पक्का होने की न्यूज़ ले आई है मेरे पास, और ऐसे में मिठाई सी चीज़ की है। इसीलिए लेटेस्ट एपिसोड में जब वो हलवा भी लाती है तो उससे पूछता है कि किस खुशी में, फिर जब वो बताती है आगे से कि जो भी XYZ खुशी में, तो वो फिर नॉर्मल होता है। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं दुर्रे की फिजिक के ऊपर काफ़ी कमेंट करता हूं, तो तब तो आपने मुझे नहीं कहा जब मैं किसी लड़की को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं बेस्ड ऑन हर ब्यूटी, या फिर ऐसे में जो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। तो दोनों काम होंगे ना, हम यहाँ पर अप्रिशिएट भी करेंगे और जहाँ पर लगेगा कि हाँ इसको फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर वो बात भी करेंगे। जैसे इसके केस में मैं बता रहा हूँ, एक तो मुझे इसका ये दरमियान से निकला हुआ मांग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इससे उसका जो फेस है वो और फ्लैट और गोल हो जाता है।
और एक कैमरा एंगल में तो मतलब इसकी जो कमर है वो कमर कम कमरा ज़्यादा लग रही थी। तो मेरे ख्याल से इस तरह की ऑड सीन नहीं लेने चाहिए जब आपको पता हो कि ऐसे में जो आपकी एक्ट्रेस है वो सुपर फिट नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? टीजर में जो आपने देखे फ्लावर्स ऐसे में जो लाया है हमारा अली यार, वो आपको लग रहे होंगे कि शायद ऐसे में पिया के लिए हैं। अभी इस लेवल पर उनकी फ्रेंडशिप नहीं की कि एक दूसरे को ये जो है वो गुलदस्ते देते फिरें। ये बेसिकली यहाँ पर इसके बाप की कंडीशन बुरी है तो उसी के लिए लेकर आया है फ्लावर्स और अब वो प्रेजेंट करेगा उसको। और बाप बड़ा हैरान होगा कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये घर में ही आ गया। तो बाप अमूमी तौर पे शुरू में शक तो करते हैं, लेकिन अगर लड़का अच्छा हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कंजर्वेटिव ना हों। ऐसे में बहुत सारे जब क्वेश्चंस करेगा उससे तो पिया की माँ को लगेगा कि जैसे जो है ना वो असलम साहब कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो बाद में उससे पूछेंगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मतलब मेरी बेटी है, मेरा राइट है, और वैसे भी पिया को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए कि वो लड़कों के साथ दोस्ती लगाए। अब जब उससे पूछा जाएगा ना कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो वो बताएगा सेठ दाऊद, और ऐसे में ये उसको पहचान नहीं पाएगा। यही पॉइंट मैंने कल के रिव्यू में बताया कि लोग बड़े हैरान होंगे कि यार नाम तो बता दिया, पहचान क्यों नहीं पाया। तो भाई वो अपनी पुरानी पहचान से नफरत करता है। हमारा जो अली यार का बाप है वो नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है। इसलिए तो मतलब यहाँ पर सांवल जो ये कर रहा है उसको बनाया हुआ है उसने अपना एक काइंड ऑफ राइट हैंड। अब सांवल जो है ना वो नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बड़ा धमाका करने जा रहा है। वो ये कि वो अपने दाऊद के सामने जाकर कह देगा कि ऐसे में वो दूसरा जो बंदा है उसको समझाए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र ना रखे, वो प्रॉपर्टी हमारे रिलेटिव्स की है, और इस तरह की बात करके वो बड़ा कंफ्यूज कर देगा। तो वो खैर उसको वक्ती तौर पे तो भेज देगा, और फिर बाद में लॉयर भी उससे पूछेगा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो जो असलम साहब है तुम्हारा उनके साथ कोई रिलेशन है। अब वो जो रिलेशन है ना वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के वक्ती तौर पे तो वो इसकी प्रॉपर्टी को तंग करना बंद कर देंगे, लेकिन आगे जाकर पंगा ये पड़ेगा कि जिस टाइम अली यार घर से हो आया और यहाँ पर घर जाकर भी अपने बाप को कह देगा जिसके साथ बड़ी इसकी फ्रेंडशिप है कि भाई ऐसे में लड़की मुझे पसंद आ गई है, बड़ी प्यारी है, सोबर है, फैमिली भी है, नॉर्मल सी। अब ऐसे में हमारे पास दौलत की कमी तो नहीं है, इसलिए आप ये मत कहना कि हमने अपने लेवल के लोगों में शादी करनी है। तो बाप चूँकि इस ही जगह से ऊपर आया है, नॉर्मली लोग जो बड़ा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवास करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि भैया किस तरीके से यहाँ पर जो हम जैसे लोग होते हैं वो बड़ा ही और भी बहुत सारी टेंशन्स पाल के रखते हैं साथ साथ। तो क्यों ना इन्हीं लोगों में घुसा जाए जो हमारे बिल्कुल गुलाम बन के रहें, ऐसा सुनने में आया है। तो इसलिए वो खुशी खुशी यहाँ पर रिश्ता करने के लिए आएगा, लेकिन जिस टाइम रिश्ता लेकर आएगा असलम साहब के सामने तो असलम को देखकर मतलब असलम जब उसको देखेगा तो असलम उसकी इंसल्ट करके उसको बाहर निकाल देगा। देखिए सेठ दाऊद के लिए ना दो बहुत बड़े चैलेंज बन चुके हैं। एक तो वो चैलेंज के यहाँ पर जो ज़मीन थी, जो उसका बिजनेस था, वो बहुत बुरे तरीके से इंटरप्ट हुआ असलम की वजह से, फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर वो जो बच्ची जिसके लिए रिश्ता लेने आया था वो बच्ची ऑलरेडी ये जुए में जीत भी चुका है। तो ये उसको कह सकता है कि मतलब मैं चाहूँ तो इसको भी अपने साथ ले जाऊँ, ये मेरी अमानत थी तुम्हारे पास। तो वो भी आगे से बड़ा अपसेट होगी, क्योंकि जब बच्ची को पता चलेगा कि मतलब ये चल क्या रहा है, कहीं ऐसे में अली यार मेरा भाई तो नहीं कि यहाँ पर वो जो अमानत की बात कर रहा है, तो बड़ी कंफ्यूज स्टेट में होगी वो भी, और बाप से पूछेगी कि पापा आखिर ऐसा क्या हुआ था। अली यार का बाप जो है वो ये बात क्यों करता है कि ये बच्ची तुम्हारे पास मेरी अमानत थी। तो हो सकता है कि फिर भी वो ये बात ना बताए और फैमिली के सामने वो बुरा बन जाए, जिसकी वजह से हमारी पिया भी एक अजीब स्टेट में चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब देखो बावजूद इसके कि यहाँ पर जो अली यार का बाप है सेठ दाऊद, वो बहुत कुछ कर सकता है पावर से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने बेटे की वजह से, क्योंकि उसके बेटे को पिया को ये प्रूफ करना है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो उसे हर तरह से काउंटेबल रख कर ही शादी करेगा। लेकिन पिया उसके साथ शादी करने में इसलिए राज़ी नहीं होगी क्योंकि भैया आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो पिया है ना वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती उस शख्स को, क्योंकि भैया बाप आगे जाकर पिया को बता देने वाला है कि किस तरीके से इसका बाप जवारी था, कैसे कैसे उसने तंग किया। तो इसलिए डेफिनेटली वो उसको तो अवॉइड करेगी। सांवल की तरफ अलबत्ता उसका रुझान होगा, लेकिन सांवल को भी वो आगे जाकर छोड़ने पर मजबूर होगी जिस टाइम ये बात पता चलेगी कि ऐसे में जो सांवल है उसका भी ताल्लुक है सेठ दाऊद के साथ, और ये भी उनके लिए ये सारे इलीगल काम करता रहा है। तो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। ये बिल्कुल ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अगर दोनों की
की मोहब्बत को एंड तक इक्वल रखा गया तो भैया ऐसे में शायद फिर पिया को ही जान से मार दिया जाए और यही इस ड्रामे का एंड हो। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कबल वक्त होगा ये कहना कि हाँ पिया मरेगी या जिंदा रहेगी या किसकी होगी। लेकिन ओवरऑल क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन से थे लेटेस्ट सीन इंटरेस्टिंग वाले, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा हम स्टाइल अवार्ड का लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।